राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज हम जानते हैं कि शरद पूर्णिमा क्या है और क्यों मनाई जाती है। अश्विन मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार कुछ रातों का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है, जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि और शरद पूर्णिमा। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन ही उत्पन्न हुई थी। इस कारण आज के जो दिन होता है, जो शरद पूर्णिमा का दिन होता है, वह धनदायक माना जाता है। इस रात्रि में महालक्ष्मी का पूजन करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा अमृत वर्षा करते हैं। उस दिन उससे मौसम भी बदलना प्रारंभ हो जाता है और सर्दियां आरंभ हो जाती हैं। इस रात्रि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत की वर्षा करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र की रोशनी में खीर रखने की परंपरा है। कहते हैं कि एक बार जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण महारास रचा रहे थे तो चंद्रमा आसमान से सब देख रहे थे और वो इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा भी करने प्रारंभ कर दी। तभी से यह शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है और कहते हैं कि चंद्रमा आज के दिन अमृत की वर्षा करते हैं। तो यह था एक रीजन शरद पूर्णिमा मनाने का। चलिए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। तो आइए अब हम जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन कहे जाने वाली मावे के पेड़ों की कथा। कहते हैं इस कथा को शरद पूर्णिमा को ज़रूर सुनना चाहिए और लोगों को सुनाना चाहिए। इससे आपको उचित फल की प्राप्ति होती है। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नारायण नारायण जपते हुए भगवान नारद जी विष्णु लोक को पहुँचे। विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्वक करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि कैसे आगमन हुआ, कैसे विष्णु लोक को आए हैं नारद जी, कहिए जो कुछ भी आपके मन में है वह मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद जी आपके मन में जो कुछ भी है आप वह हमें ज़रूर कहिए। नारद जी ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा से मैं मृत्युलोक में गया था। वहाँ भ्रमण करके वहाँ से आ रहा हूँ। वहाँ पर देख रहा हूँ कि जितने भी प्राणी हैं सभी नाना प्रकार के योनियों में उत्पन्न होकर क्लेश को भोग रहे हैं। कहाँ से सभी दुखी हैं, उनका कष्ट किस तरह से दूर किया जा सकता है और उन्हें संपत्ति और ऐश्वर्य मिले, उनके दुख को दूर करने के लिए कोई उपाय करें हे नारायण। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद जी, मैं आपको एक ऐसा उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जिसे पूजा व व्रत करके और उसे विधि विधान करने से सबके कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके सब दुख दूर होकर उन्हें संपत्ति की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान कहते हैं कि मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत हमेशा किया करती थी। भगवान उससे प्रसन्न हुए और उसे इच्छा युक्त वरदान देते हुए बोले कि हे सुभद्रा, यह जो तुम शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करती हो, इसे तुम अन्य लोगों को भी बतला दो। ऐसा जब सुभद्रा ने सुना तो सुभद्रा ने एक साहूकार को यह व्रत की विधि बतलाई। साहूकार भी ध्यान से इस व्रत को सुना। सुभद्रा बोली, शरद पूर्णिमा का व्रत मैं करती हूँ। मेरे पास जो भी ऐश्वर्य और सुख संपत्ति है यह उसी का फल है। जब साहूकार ने ऐसा सुना तो साहूकार ने सुभद्रा से पूछा कि हे देवी, यह व्रत कैसे किया जाता है और इसकी क्या विधि है, कैसे करना चाहिए, यह सब आप हमें बतलाइए। सुभद्रा बोली कि एक लकड़ी के पाटे पर एक लोटा पवित्र जल भर कर रखें। रोली से उस लोटे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। उसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर वहां पर रख दीजिए। गिलास के पास दक्षिणा चढ़ाइए। उसके बाद आप स्वयं भी मस्तक पर तिलक कर सकते हैं। तिलक के उपरांत आप 250 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम मावा लेकर मिलाकर उसके 6 पेड़े बनाइए।
6 पेड़ों में से आप एक पेड़ा भगवान को प्रसाद के स्वरूप में चढ़ा दीजिए और दूसरा पेड़ा आप अपने पति के साथ ग्रहण कर सकती हैं, या अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप स्वयं भी उसे खा सकती हैं। तीसरा जो पेड़ा है उसे आप अपनी ननद, भांजा या घर में जो ब्राह्मण स्वरूप है आप उसे दे सकते हो। आप चौथा पेड़ा आप अपने परिवारजनों के साथ बांटकर खा सकते हैं। 5वां पेड़ा आप किसी अन्य गरीब को दान कर सकते हैं और जो छठा पेड़ा बचता है उसे आप पुनः 6 भाग करिए और उस 6 भाग में से आप एक भाग है वो तुलसी माता को चढ़ाइए और दूसरा जो भाग है उसमें से गौ माता को खिला दीजिए। तीसरा जो हिस्सा है वह किसी अहिर को दीजिए और फिर चौथा जो हिस्सा बचता है वह किसी गर्भवती स्त्री को ज़रूर खिला दीजिए। फिर 5वां हिस्सा जो है वो किसी बालक को दे दीजिए। अब 5वां टुकड़ा तथा छठा टुकड़ा जो बचता है वह किसी कुंवारी कन्या को दे दीजिए। इस प्रकार इस पेड़े को वितरित करना चाहिए। लोटे में रखे हुए जल से जब चंद्रमा उदय हो तो चंद्रमा को अर्घ कर देना चाहिए। इस तरह से सुभद्रा ने साहूकार से समस्त व्रत की विधि बतलाया। साहूकार अपने घर गया और अपनी पत्नी से यह व्रत रखने के लिए कहा। तब उसकी पत्नी ने वह व्रत भी विधिवत किया। उस व्रत के विधि बतलाते हुए साहूकार ने अपनी पत्नी से जब व्रत करने के लिए कहा तो उसने पूरे विधि विधान और सच्चे मन से इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से साहूकार के घर में 2 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। उसके घर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी पुत्री का नाम उसने सावित्री रखा और छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों कन्याएं पूजन कार्यों में बहुत रुचि रखती थी। वह बहुत तेजी के साथ अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। बहुत जल्दी देखते ही देखते दोनों बड़ी हो गईं और दोनों विवाह योग्य हो गईं। उनका विवाह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बहन सावित्री बहुत ही विधि विधान से व्रत करती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत जो छोटी बहन थी चंद्रमुखी, वह आधा अधूरा ऐसे मन से बिना मन के ही व्रत कर लिया करती थी। इसके कारण से उसे माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसके जो भी पुत्र होते थे वह जीवित नहीं होते, वह मर जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी बहुत दुखी रहा करती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक पंडित ज्योतिष के पास गई और उन्होंने उससे कारण पूछा कि हे पंडित जी, आखिर मेरे कौन से कर्म के फल हैं जो मेरे पुत्र ऐसे मृत पैदा होते हैं। तब पंडित जी ने उन्हें बताया कि तुम जो शरद पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इसी के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, तुम्हारे पुत्र नष्ट हो जाते हैं। तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से इसका विधि विधान पूछ लो और जैसा वह व्रत करती हैं वैसा तुम भी व्रत किया करो। लेकिन चंद्रमुखी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। अगली शरद पूर्णिमा जब आई तो चंद्रमुखी ने फिर व्रत किया, लेकिन दुर्भाग्यवश फिर से उसका व्रत अधूरा ही रह गया, जिसके कारण उसका पुत्र जब हुआ तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। देखकर चंद्रमुखी बहुत दुखी हुई और उसने अपने मरे हुए बच्चे को उसी पाटे पर लिटा दिया जिस पर वह शरद पूर्णिमा की पूजा किया करती थी। भगवान की इच्छा संयोगवश उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन उसके घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर उस मृत बालक को उसके सर पर हाथ फेरा और उसे अपने गोदी में उठाया तो बालक रोने लगा। तब उसकी बहन ने कहा कि उसे समझ में आ गया और वो अपनी बहन के पैर पर गिर गई और उसने अपनी बहन से कहा कि बहन, मुझे भी शरद पूर्णिमा के व्रत की विधि पूरी निष्ठा से बताओ और पूरी सच्चाई से मैं भी यह व्रत करूंगी ताकि मेरे पुत्र की चिरायु हो और उसकी लंबी आयु हो। उसने भगवान से बार बार क्षमा मांगी और भगवान के चरणों में बार बार गिरती रही और उसने अपनी भूल की क्षमा मांगी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आज तक इस व्रत की महिमा नहीं समझ पाई। और फिर उसने अपनी बहन से उस व्रत की पूरी विधि जानी और उसकी बहन ने पूरी ईमानदारी से उसे पूरे व्रत का अच्छे से बताया कि यह व्रत कैसे किया जाता है। और फिर उसने अगली शरद पूर्णिमा के दिन उस व्रत को पूरे विधि विधान से किया। तो यह थी शरद पूर्णिमा को कहे जाने वाली मेवे की पेड़े वाली कथा। कहते हैं कि इस व्रत को करने से भगवती लक्ष्मी का घर में निवास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवान नारायण का आशीर्वाद घर पर बना रहता है। आपके पति की आयु लंबी होती है। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपके घर से रोग कष्ट मुक्त होते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और कथा कहानी के साथ। राधे राधे दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से आभार, धन्यवाद।